ज्योतिष शास्त्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का सटीक विश्लेषण करेंगे। वो घटना जो 28 नवंबर 2025 को घटित होने जा रही है। दंडाधिकारी शनिदेव अब मार्गी अवस्था में प्रवेश करेंगे। इसका प्रभाव अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक है। 26 जुलाई 2026 तक यानी लगभग 8 माह का ये कालखंड कई मायनों में ऐतिहासिक सिद्ध होगा। यह वो कालखंड है जो पिछले 30 वर्षों के चक्र को पूरा कर एक नई दिशा देगा। आज के इस सत्र में हम डीप एनालिसिस करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ खुश करना नहीं बल्कि सत्य से परिचित कराना है। करियर में ठहराव, आर्थिक रुकावटें और संबंधों में तनाव, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलेगा। यदि आप कन्या राशि या कन्या लग्न से हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। ज्योतिष केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि ग्रहों का गणित है, इसलिए पहले लॉजिक पर ध्यान दें। 13 जुलाई से पिछले 138 दिनों तक शनि वक्री थे। यह समय आत्ममंथन और कार्मिक ऑडिट का था। यही कारण था कि कार्यक्षेत्र में आपको श्रेय नहीं मिला और व्यर्थ के विवाद उत्पन्न हुए। किंतु 22 नवंबर 2025 को प्रातः 9 बजे यह चक्र बदल रहा है। वक्री से मार्गी होना मात्र एक दिशा परिवर्तन नहीं है, यह उस अवरोध का विनाश है जो आपकी प्रगति को रोके हुए था। अक्सर अगर आप किसी साधारण ज्योतिषी के पास जाएंगे तो वो कहेंगे, अरे शनि तुम्हारे 7वें घर में बैठा है, यह तो बहुत बुरा है, शादी टूट जाएगी, पार्टनरशिप में धोखा मिलेगा, पत्नी को कष्ट होगा। किताबों में यही लिखा है, सप्तम का शनि कष्टकारी होता है। 15 राशि वालों, रुकिए, आपके केस में यहां एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन यानी अपवाद है। इस अवधि में आपके साथ एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 जादुई संयोग बन रहे हैं। इसे मैं कहता हूं गुरु की त्रिसुरक्षा। आइए इसे डिकोड करते हैं। पहला सुरक्षा कवच है उनका स्थान। शनिदेव इस समय कहां बैठे हैं? वो बैठे हैं मीन राशि में। मीन राशि किसकी है? यह देवगुरु बृहस्पति की राशि है और ज्योतिष का नियम है कि कोई भी ग्रह अपने गुरु या मित्र के घर में बैठकर उस घर को नुकसान नहीं पहुंचाता। शनि यहां मेहमान है और गुरु मेजबान है। दूसरा सुरक्षा कवच है उनका नक्षत्र। यह बहुत सूक्ष्म बात है। शनि इस समय किस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं? वो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। और इस नक्षत्र के स्वामी कौन है? फिर से देवगुरु बृहस्पति। यानी शनि का शरीर भी गुरु के घर में है और शनि की आत्मा यानी उनका नक्षत्र भी गुरु के अधीन है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली सुरक्षा कवच है उनकी दृष्टि। हमारे डेटा के अनुसार इस समय देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठकर अपनी 9वीं अमृत दृष्टि सीधे शनिदेव पर डाल रहे हैं। जरा सोचिए, शनिदेव जो क्रूर ग्रह माने जाते हैं, वो इस समय ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह की छत्र छाया में है। इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष ये है कि शनि चाहकर भी, गलती से भी आपको बुरा परिणाम नहीं दे सकते। उनकी सारी नेगेटिविटी गुरु की दृष्टि ने सोख ली है। जो शनि आमतौर पर विच्छेद या अलगाव करवाते हैं, वो अब गुरु के प्रभाव में आकर जोड़ने का काम करेंगे। जो शनि नुकसान कराते हैं, ये 28 नवंबर का जो टर्न है, ये सिर्फ शनि का सीधा होना नहीं है, ये आपके जीवन में रुकी हुई खुशियों का अनब्लॉक होना है। सबसे पहले बात करते हैं उस मोर्चे की जहां सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ है, आपके रिश्ते। शनि आपके 7वें घर में है। 7वां घर होता है विवाह का, जीवन साथी का, बिजनेस पार्टनर का और आपकी पब्लिक इमेज का। याद कीजिए पिछले 4 महीने वक्री शनि ने यहां क्या किया। 7वां घर यानी रिश्ते, वक्री शनि यानी उल्टा चलना। रिश्तों में गलतफहमियां इतनी बढ़ गईं कि बात करने का मन नहीं करता था। छोटी छोटी बातों पर ईगो क्लैश। कई लोगों को तो ऐसा लगा कि अब यह रिश्ता नहीं चलेगा। बिजनेस पार्टनर्स के बीच में शक पैदा हो गया। आपको लगा कि सामने वाला आपको धोखा दे रहा है। यह शनि का टेस्ट था। वो चेक कर रहे थे कि आपके रिश्ते की नींव कितनी मजबूत है। अब क्या होगा 28 नवंबर के बाद? जैसे ही शनि मार्गी होंगे, वो धुंध छट जाएगी। शनि अब गुरु के प्रभाव में है। मैरिड कपल्स के घर में जो कलेश का माहौल था, वो अब विश्राम में बदल जाएगा। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को समझने लगेंगे।
जो दीवारें खड़ी हुई थी वो गिरेंगी, दोबारा से मधुरता लौटेगी। अगर आप विवाह योग्य हैं और रिश्ता नहीं हो पा रहा था, बात चलती थी और टूट जाती थी, तो खुश हो जाइए। गुरु की दृष्टि और मार्गी शनि अब शहनाई बजवाने के मूड में है। अच्छे परिवारों से प्रस्ताव आएंगे और बात पक्की होगी। लवर्स के लिए प्रेम प्रेमिका मिलन का योग बन रहा है। अगर पिछले कुछ महीनों में ब्रेकअप हुआ था या दूरी आ गई थी तो सुलह होने के प्रबल योग हैं। और अगर पार्टनरशिप में अनबन थी तो वो सुलझ जाएगी। नई पार्टनरशिप करने के लिए ये समय बहुत ही शुभ है, क्योंकि अब आपको सही और ईमानदार लोग मिलेंगे। अब चलते हैं करियर की ओर। ज्योतिष में एक सिद्धांत होता है, भावत भावम। शनि आपके 7वें घर में बैठे हैं। 7वां घर 10वें घर यानी करियर से 10वां घर है, यानी ये आपके करियर का शिखर है। नवंबर 28 से जनवरी 20 तक जैसे ही शनि मार्गी होंगे, सबसे पहला बदलाव आपके वर्क कल्चर में आएगा। वक्री काल में आपके काम अटक रहे थे, सरकारी फाइलें पास नहीं हो रही थी, डील फाइनल होते होते रह जाती थी। एक अजीब सा फियर था कि कहीं जॉब न चली जाए। 28 नवंबर के बाद ये डर खत्म हो जाएगा। बॉस जो अब तक आपको इग्नोर कर रहे थे या डांट रहे थे, अब वही बॉस आपकी तारीफ करेंगे। क्यों? क्योंकि शनि कर्म है, और जब कर्म सीधा चलता है तो नतीजा भी सीधा मिलता है। अगर आप प्रमोशन या नई डेजिग्नेशन का इंतजार कर रहे थे तो ये समय है अपनी बात रखने का। आपको वो पद मिल सकता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इस तारीख को कैलेंडर में मार्क कर ले, 20 जनवरी 2026। इस दिन शनि देव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वो गुरु के नक्षत्र से निकलकर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, उत्तर भाद्रपद शनि का अपना नक्षत्र है। इसका मतलब समझते हैं आप? शनि अपने घर में आ जाएंगे, वो कंफर्टेबल हो जाएंगे, वो पावरफुल हो जाएंगे। 20 जनवरी के बाद कन्या राशि वालों का करियर रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। जो बच्चे सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये समय एक छत्र राज का है। आप बैठेंगे और आप जीतेंगे। व्यापार में धन की वर्षा के योग बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा घूमेगा। अगर आप राजनीति में हैं तो पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान में भारी वृद्धि होगी। लोग आपका लोहा मानेंगे। अब बात करते हैं लक्ष्मी जी की, पैसा और संपत्ति। शनि देव की 10वीं दृष्टि आप पे चौथे घर पर पड़ रही है। चौथा घर होता है सुख, माता, घर, गाड़ी और जमीन जायदाद का। वक्री काल में शायद प्रॉपर्टी के मामले कोर्ट कचहरी में फंस गए थे या डील कैंसिल हो गई थी, लेकिन अब मार्गी शनि की 10वीं दृष्टि आपके सुख को बढ़ाएगी। अगर आप अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं या कोई जमीन खरीदना चाहते हैं तो ये 8 महीने सबसे बेहतरीन है। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। कन्या राशि के लिए शनि छठे घर के स्वामी है। मार्गी होकर वो 7वें घर में बैठे हैं। इसका मतलब है कि आपको पुराने और खराब कर्जों से मुक्ति मिलेगी। रास्ते अपने आप खुलेंगे। अगर पुश्तैनी जायदाद का कोई विवाद था तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। अब मैं बात करना चाहूंगा अपने परिवार की उन माताओं और बहनों से जो घर की असली बॉस है, हमारी गृहिणियां। अक्सर राशिफल में आपकी बात कोई नहीं करता, लेकिन सच ये है कि ग्रहों का सबसे ज्यादा असर घर के माहौल पर पड़ता है जिसे आप संभालती हैं। मेरी कन्या राशि की माताओं बहनों, पिछले 4 से 5 महीने आपके लिए बहुत भारी रहे हैं। शनि वक्री थे तो घर में बिना बात के क्लेश हो रहे थे। आप कितनी भी मेहनत कर रही थीं, लेकिन ना तो पति से वो सम्मान मिल रहा था और ना ही ससुराल पक्ष से। एक अजीब सा मानसिक तनाव था कि मैं सबके लिए इतना करती हूं, लेकिन कोई मुझे समझता क्यों नहीं। कई बार तो आपको लगा होगा कि बस अब और बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन खुश हो जाइए, 28 नवंबर से बाजी पलट रही है। शनि अब मार्गी होकर आपके 7वें घर यानी पति के घर को सुधार रहे हैं। आपके पति का व्यवहार, जो पिछले कुछ समय से शायद चिड़चिड़ा या रूखा था, वो अब बदलेगा। वो आपकी बात सुनेंगे भी और मानेंगे भी। घर में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। शनि की 10वीं दृष्टि आपके चौथे घर यानी सुख भाव पर है। अगर घर में सास बहू का झगड़ा या ननद जेठानी की कोई राजनीति चल रही थी तो अब शनि देव उसका फैसला आपके पक्ष में करेंगे। घर का शोर शांत होगा। चौथा घर सुविधा का भी है। इस अवधि में आप अपने घर के लिए कोई बड़ी खरीदारी कर सकती हैं।
जैसे नई वॉशिंग मशीन, फर्नीचर या फिर अपने लिए सोना खरीदना। शनि आपको गंभीर बना रहे हैं। अब आप घर के फैसले में मुख्य भूमिका निभाएंगी। अब तक अगर आपको फैसलों से दूर रखा जाता था, तो अब घर के बड़े लोग आपसे सलाह लेंगे। बस एक छोटी सी चेतावनी, शनि आपके लग्न यानी शरीर को देख रहे हैं। घर के काम के चक्कर में अपने घुटनों और कमर को नजरअंदाज न करें। आपको पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। उपाय के तौर पर जब भी समय मिले थोड़ा आराम जरूर करें, और शनिवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना ना भूलें। इससे घर की सारी नेगेटिविटी बाहर चली जाएगी। अब तक मैंने आपको अच्छी बातें बताई, लेकिन एक सच्चा मार्गदर्शक वही है जो आपको गड्ढे से भी सावधान करे। शनिदेव की 7वीं दृष्टि सीधे आपके लग्न पर यानी आप पर पड़ रही है। शनि कौन है? शनि न्यायाधीश है। शनि बूढ़े हैं। शनि धीमे हैं। जब शनि लग्न को देखते हैं तो वो इंसान को गंभीर और परिपक्व बना देते हैं। आपका व्यक्तित्व सुधरेगा। लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देंगे। आप जो बोलेंगे वो पत्थर की लकीर होगी। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा खतरा है। शनि विलंब और आलस के भी कारक है। जब शनि लग्न को देखते हैं तो वो जातक के अंदर एक सुस्ती भर देते हैं। आपको लगेगा, अरे अभी तो बहुत टाइम है, कल कर लेंगे, आज मूड नहीं है, बाद में देखेंगे। सावधान, यही वो जाल है जिसमें आपको नहीं फंसना है। शनिदेव आपको सोने पे सुहागा रिजल्ट तभी देंगे जब आप सोने के बजाय जागेंगे। शनि को पसीना पसंद है। अगर आप इस अवधि में आलसी हो गए, अगर आपने अपना रूटीन खराब कर लिया, तो यही शनि आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं। पेट की दिक्कतें या सुस्ती आपको घेर सकती है। तो मंत्र याद रखिए, नो लेजीनेस यानी आलस का त्याग। और आखिरी दृष्टि, शनि की 3री दृष्टि आपके 9वें घर यानी भाग्य भाव पर। 9वां घर पिता का, धर्म का और लंबी यात्राओं का होता है। वक्री काल में किस्मत रूठ गई थी। आप 99 पर आउट हो रहे थे, लेकिन अब मार्गी शनि 9वें घर को देख रहे हैं, यानी भाग्य अब कर्म के साथ जुड़ गया है। विदेश जाने के प्रबल योग है। अगर वीजा अटका था तो वो क्लियर होगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनके साथ आपके संबंध मधुर होंगे। आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी, जो आपको मानसिक शांति देगी। तो दोस्तों, अगर मैं इस पूरे विश्लेषण को कुछ शब्दों में समेटूं तो स्थिति ये है। पिछले 4 से 5 महीनों का वनवास खत्म हो चुका है। वो समय जब आपको हर तरफ से ब्लॉक्ड महसूस हो रहा था, वो 28 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। ये समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? रिश्तों में सुधार, कलेश की जगह शांति, करियर में उछाल, खासकर 20 जनवरी 2026 के बाद संपत्ति, अपना घर या वाहन खरीदने का सपना पूरा होगा और शत्रु हंता योग, दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन ज्योतिष में एक सीक्रेट होता है जो अक्सर नहीं बताया जाता। शनि आपको ये सब थाली में परोस कर नहीं देंगे। शनि गिफ्ट नहीं देते, शनि सैलरी देते हैं। गिफ्ट बिना वजह मिल सकता है, लेकिन सैलरी के लिए काम करना पड़ता है। चूंकि शनि आपके लग्न को देख रहे हैं, वो आपसे अनुशासन की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप सत्य का साथ न छोड़ें। वो चाहते हैं कि आप मेहनत से जी न चुराएं। अगर आपने ये शर्तें पूरी कर दी तो जुलाई 2026 तक कन्या राशि वाले वहां पहुंच जाएंगे जहां पहुंचने का सपना वो पिछले 5 सालों से देख रहे थे। अब बात करते हैं उपायों की। वैसे तो शनि आपके लिए शुभ है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस समय का 100% नहीं बल्कि 200% लाभ आपको मिले। इसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे कर्म करने होंगे। ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। सबसे शक्तिशाली उपाय है पसीना बहाना। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये सबसे बड़ा उपाय है। शनि श्रम के देवता है। इस अवधि में अपने शरीर से पसीना निकलने दें। चाहे जिम जाए, वॉक करे या घर की सफाई करे। जितना पसीना बहेगा, शनि उतने ही प्रसन्न होंगे। आलस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान ले। दूसरा, रत्न चिकित्सा। डेटा और शास्त्रों के अनुसार चूंकि शनि आपके 5वें और 6ठे घर के स्वामी हैं, आप नीलम धारण कर सकते हैं। लगभग 6.25 रत्ती सोना या पंचधातु में मध्यमा उंगली में। पुरुषों को दाएं हाथ में और महिलाओं को बाएं हाथ में। लेकिन चेतावनी,
रत्न पहनने से पहले अपनी कुंडली किसी विद्वान को जरूर दिखाए, क्योंकि हर चार्ट अलग होता है। इसके अलावा करियर और स्वास्थ्य के लिए आप पन्ना भी पहन सकते हैं। तीसरा, मंत्र उपचार। रोजाना नियम से शनि का बीज मंत्र जाप करें। ओम शन शनैश्चराय नमः कम से कम 108 बार। अगर समय हो तो शाम के समय इसे करें। यह आपके मानसिक तनाव को तुरंत खत्म करेगा। चौथा, दान और सेवा। शनि न्याय है, वो गरीबों और मजदूरों में बसते हैं। शनि को खुश करने के लिए शनिवार को किसी गरीब को भोजन कराएं। खासकर काले तिल, काली उड़द या पका हुआ भोजन दान करें। कोर्ट कचहरी के बाहर बैठे गरीबों को दान देने से कानूनी मामलों में विजय मिलती है। पांचवां, दीपोत्सव। हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय आपकी धन संबंधी समस्याओं और कर्ज को खत्म करने के लिए रामबाण है। और अंत में, खान पान। एक विशेष सावधानी, शनिवार के दिन तामसिक भोजन जैसे नॉन वेज और शराब से पूरी तरह परहेज करें। सात्विक रहें। तो दोस्तों, ये थी कन्या राशि की महाभविष्यवाणी 28 नवंबर 2025 से जुलाई 2026 के लिए।